ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। और साथ में ये भी बता दूं कि जिसके एप्लीकेशंस हैं मोल कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर ये पहला चैप्टर है तो इसका मतलब ये समझिए कि ये आखिरी चैप्टर भी है। ये हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा। इसके बिना आप केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। खासकर जो मेडिकल परस्यू कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा देखें कि इसमें जो मैथ्स है, जो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आप लोग बड़े आराम से समझ जाएं। इसके लिए मैं एक सेपरेट, इसका जो मैथ्स है उसके लिए एक सेपरेट भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ के समझते जाइएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर पॉज करके रिपीट करके देखिएगा। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये समझ लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझ लीजिए, देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं केमिस्ट्री में उसको हम कैसे करते हैं, बेसिकली वही है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है क्योंकि ये सारे चैप्टर का जो है एक तरीके से कह सकते हैं जोड़ है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज वन मोल। व्हाट इज वन मोल, वन मोल क्या है। सो वन मोल क्या है, बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है 6.02 into 10 to the power 23 particles. Okay, 6.02 into 10 to the power 23 particles ये डिनोट करता है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज इसको समझिए। अगर आप इस फिगर को समझ गए कि ये फिगर ऐसी ही क्यों है, ओके, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6.02 into 10 to the power 23 particles, तो ये फिगर ऐसी ही क्यों। ये फिगर ऐसी इसलिए है क्योंकि इस फिगर से हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। समझ गए आप लोग। तो इसी से फिर हम ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और वो सब हम निकालते हैं। जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को, वो यहाँ पे इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स हैं यहाँ। पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। ओके, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल का, मतलब उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। इतने पार्टिकल एक मोल में होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये ऐसा क्यों है, इसको हम देखेंगे कि नंबर ऐसा ही क्यों है। 6.0 ये नंबर ऐसा ही क्यों है। अब इसमें देखें अगर हम थोड़ा सा, तो इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन वो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसको देखेंगे क्यों है मास इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, दैट इज 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये दो चीज सबसे पहले समझ लें हम। ठीक है, ये दो चीज हमने अगर समझ ली है बढ़िया तरीके से, तो इसके बाद हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें मिल गया और मास ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। अब जो हमारा एटम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एटम क्या है, क्योंकि काफी टाइम से आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं तो कुछ चीजें थोड़ी सी भूल भी जाते हैं। तो एटम में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिक सा एटम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है,
न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं वो टोटल जो एटम है उसके मास को इंडिकेट करते हैं। तो जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। ओके, ये एक समझने वाली बात है। ये हम चीजें सारी क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें इस फिगर को समझना है। अगर ये आप ये समझ के कि ये फिगर क्यों आई है तो आप पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक झटके में ही समझ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये मास ऑफ एटम है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। ये हो गया। तो अगर हम इसको और आगे चलाएं, अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, तो इसमें हम अब देखते हैं कि ये फिगर जो है 6.023 10⁻23 ये जो फिगर है वो क्यों आती है, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन इससे इजी करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन को, या चलिए कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन आपने सबने बहुत बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी ये दिया रहता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन से हम लेके चलेंगे, पूरा समझेंगे कार्बन का जो वेट है वो किस तरीके से आता है, कितने कार्बन का कितना वेट है, वो बहुत ही तरीके से हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो कितना है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर जब 6 है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 जो है न्यूट्रॉन है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो है हमारा एक कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम, ठीक है बच्चों। तो सिंगल कार्बन एटम में ये चीज है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये कार्बन एटम में अगर हम ये चाहे कि एक कार्बन एटम का हम वेट निकाल लें, एक कार्बन एटम का वेट, तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी एटम है तो उसका जो वेट होता है वो जितने भी सारे उसमें प्रोटॉन है उनका वेट प्लस जितने भी सारे उसमें न्यूट्रॉन है उनके वेट के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक कार्बन एटम का कितना वेट है तो वो बराबर होगा 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन के वेट के, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट बराबर है, और प्रोटॉन का वेट हमने कितना लिखा है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको देखें इस फिगर को, तो यहाँ पे हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 प्रोटॉन का मास, किस तरीके से लिखेंगे, 6 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये क्या हो गया, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया। अब इसको हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक, ये आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है ये क्या है, ये हुआ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ओके। अब ये जो फिगर आती है 12 तो ठीक है, अब 1.67 10⁻⁻24 अगर उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत ही अजीबोगरीब फिगर आएगी। हमेशा वो याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सारी कैलकुलेशन करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करें या फिर याद रखें, तो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है इसमें, ये जो है इस चीज को कभी कभी हम कह देते हैं AMU, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास
यूनिट। अगर एक एटम है और ये वाली फिगर हमें बार बार नहीं लिखना चाहते हम लोग, तो हम क्या लिख देते हैं उसको, AMU लिख देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 को हम क्या लिखेंगे, AMU। तो यहाँ पे ये हो गया 12 AMU, ठीक है, 12 AMU, ये हो गया 12 AMU। समझ गए दोस्तों, ये 12 AMU हो गया। तो हम एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा हमारा, 12 AMU हो जाएगा, 12 AMU, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ग्राम। तो कभी भी आप AMU को हटा के ऐसा मत बोलिएगा कि 12 ग्राम, नहीं, AMU ये फिगर है, इसका एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर को हम, चूंकि हम बार बार नहीं लिखना चाहते इतनी बड़ी फिगर, तो हम इसको यहाँ पे AMU लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक कार्बन एटम का मास हुआ, कितने कार्बन एटम का, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम का, ठीक है। तो ये अभी हम समझ गए, ठीक है। तो वन कार्बन एटम जो है, वन कार्बन एटम का जो मास है वो इतना हो गया। अब इसके आगे की चीज में जाते हैं, इसके आगे की चीज में, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा था, वन कार्बन एटम, इसका कितना मास है, इसका मास है 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 20 -24 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास हो गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर हम ले लें कितने कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम ले लें, ठीक है। अगर हम ले लें 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम ले लें, तो 1 मोल कार्बन एटम कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमने पहले देखा, 1 मोल का मतलब इतना होता है, 1 मोल का मतलब इतना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इनका मास हम ले लेते हैं x ग्राम, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास 12 इंटू 1.67 10 पावर -24 ग्राम, तो 6.02 10 पावर 23, ये क्या है, 1 मोल कार्बन एटम है। तो इनका मास x ग्राम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू, x ग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 1.67 इंटू 6.0 10 पावर 23, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है 1 आता है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सी जो फिगर है 1.67, ओके, 1.6 मैंने लिखा है, तो 1.6778 काफी लंबी फिगर है ये, तो उतना मैंने नहीं लिखा है। तो इसमें अगर हम ये एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो सोचिए कितनी सिंप्लीफाई हो गई है हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम, x ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। और ये x ग्राम क्या है, x ग्राम क्या है, x ग्राम है हमारा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम, यानी 1 मोल कार्बन एटम का वेट। सो जो ये 12 ग्राम है, 12 ग्राम क्या है, 1 मोल कार्बन एटम वेट, ओके। 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम मतलब इतने सारे, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 AMU। 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम। अंतर है काफी। AMU का जो फिगर है वो बहुत ही छोटा है, 10 टू द पावर -24। -24 का मतलब जीरो के बाद, डेसिमल के बाद कितने जीरो, 23 जीरो, फिर जो 24th नंबर होगा वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है।
जो लोग मैथ्स में उतने वो नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना, सोचिए 10 के डेसिमल के बाद 23 जीरो कितना कम है। और यहाँ पे देखें कि ये 10 की पावर 23 यानी डेसिमल से पहले कितने जीरो है, 22 जीरो है, और फर्स्ट नंबर हमारा 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें उस चीज को, इस चीज के अगर हम देखें तो कितना ज्यादा अंतर है उसमें। तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि ये फिगर बहुत ही बड़ी है, फिगर ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इतने तो स्टार्स भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, तो फिगर काफी ज्यादा बड़ी है ये, ठीक है। तो और ये फिगर जो है ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, फिगर काफी छोटी है, ठीक है। तो उन दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम ये 6.02 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये कितना हो जाए 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे भी कैलकुलेटर में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है हाल फिलहाल के लिए तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन केमिस्ट्री, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये फिगर आपको बहुत ही आसान उस टाइम लगेगा, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है, 1 ग्राम हो गया। तो 1 कार्बन जो है, एक कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 AMU, और 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 ग्राम। तो ये समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये इस तरीके से चीजों को देखते हैं, समझ गए। 1 और 1 मोल में अंतर है वहां पे, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और 6.02 × 10⁻23 जो है ये आपको कोई किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से और देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए इसको कि भाई एक प्रोटॉन जो है उसका मास कितना है, एक प्रोटॉन का मास कितना है बताइए, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। अगर हम 6.02 into 10⁻23 प्रोटॉन ले लें तो उनका मास कितना हो जाएगा, सपोज ये y ग्राम ले लेते हैं हम, ठीक है। तो y ग्राम कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, सो y कितना हो जाएगा 1.67 into 10⁻⁻24 into 6.02 into 10⁻23, तो ये y कितना हो जाएगा 1 ग्राम। मैंने अभी आपको बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। तो ये जो y ग्राम है वो कितना आ गया हमारे पास, 1 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लें, Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उनका वेट कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम। Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो वेट है वो कितना है 1 ग्राम। Na मतलब 1 मोल प्रोटॉन, या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 1 मोल प्रोटॉन ले लें या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लें, उनका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से, Na का मतलब 1 मोल भी है, तो 1 मोल प्रोटॉन्स का जो वेट है वो कितना हो जाता है 1 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल न्यूट्रॉन जो है उनका वेट कितना है, उनका भी 1 ग्राम होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो वेट बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आराम से उसको वीडियो को पॉज करके फिर रिपीट करके देखिएगा। थोड़ा सा आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल लगेगा पहली बार में, कोई बात नहीं है, आप धीमे धीमे कंफर्टेबल हो जाएंगे, पहली बार थोड़ा सा ऐसा होता है। तो 1 मोल प्रोटॉन का वेट 1 ग्राम, 1 मोल न्यूट्रॉन का वेट 1 ग्राम, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 6 मोल प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन को हम यहाँ पे P प्लस लिख देते हैं। 6 मोल प्रोटॉन का वेट कितना हो गया 6 ग्राम हो जाएगा। 6 मोल न्यूट्रॉन का वेट कितना हो जाएगा, वो भी 6 ग्राम हो जाएगा, वो भी 6 ग्राम हो जाएगा, ओके।
तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, एक कार्बन में जो है, ओके, कार्बन को अगर हम 1 मोल ले लें तो उसमें क्या हो जाएगा, 6 मोल प्रोटॉन प्लस 6 मोल न्यूट्रॉन, ओके, 6 मोल लिख देते हैं। तो उनका जो वेट कितना हो जाएगा, 12 मोल प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो वेट सेम है, तो यहाँ पे आप प्रोटॉन भी रख सकते हैं, 12 मोल प्रोटॉन यानी 12 ग्राम, या फिर यहां से भी आप देख सकते हैं 6 प्लस 6, इस चीज का वेट कितना हो जाएगा 6 ग्राम, इस चीज का वेट कितना हो जाएगा 6 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 ग्राम, ऐसे भी देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, 12 मोल कार्बन का वेट 1 मोल कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम, ओके, 1 मोल कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम। तो ये हम चीजें इस तरीके से समझ लेते हैं इस चीज को, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो है एक मोल का मतलब समझे हैं, एक कार्बन का मतलब समझे, इस फिगर को समझ जाए कि ये फिगर क्यों है, ओके, ये फिगर क्यों है। तो ये अगर हम ये फिगर लेते हैं तो इसमें जो है इस तरीके से ये चीज आ जाती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और एवोगैड्रो नंबर का, तो हमेशा ही 1 आ जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज समझने वाली है कि ये क्या होता है एटॉमिक वेट, 1 एटम का वेट, या इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि हम इस चीज को, मोल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो इसको चलिए समरी कर लेते हैं, इसकी जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी हम जो है समरी कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको अगर हम समराइज करें, ठीक है, 1 कार्बन एटम का जो वेट है वो कितना है 12 AMU, या फिर हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, काफी बड़ी फिगर हो जाती है। 1 मोल कार्बन एटम का वेट